गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग में हम जा रहे हैं परेड देखने, और ये परेड जयपुर में पहली बार हो रही है। मतलब बहुत अच्छे लेवल पे हो रही है। इसमें तो सारे ही मिलिट्री के वो जो होते हैं इक्विपमेंट्स, टैंक्स वगैरह, इक्विपमेंट्स ही कहते हैं क्या, मुझे कंफर्म नहीं है। तो काफ़ी बड़े लेवल पे हो रही है और उसकी रिहर्सल्स चल रही है। मेन डे 15 जनवरी को है, आर्मी डे तो, और उस दिन के भी स्लॉट थे बट हम लेट हो गए तो हम मेन डे के तो बुक नहीं कर पाए। बट रिहर्सल्स भी सेम ही होगी जो 15 को होगा। अब मिला नहीं तो फिर उसके पॉजिटिव साइड्स ये हैं कि हमने 11 जनवरी का बुक करा है अपना स्लॉट। मैं, मम्मी, मुकुल तीनों जा रहे हैं और आज में भी क्राउड भी कम होगा और चीज़ तो सेम होगी, तो हम सब कुछ रिकॉर्ड करके लाएंगे। और हमारी फ्रेंड पांडा भी जा रही थी, पप्पू का प्लान नहीं था। पांडा ने 2 स्लॉट 15 के बुक हो गए थे, फिर वो लेट हो गए तो वो पूरी फैमिली नहीं जा पा रही, तो उनके 13 के बुक हैं, तो हम साथ में नहीं जाएंगे। तो आज मैं और मुकुल और मम्मी जाने वाले हैं और अभी 10 मिनट में निकलना है, मुझे चेंज करना है। तो मैं पहनने वाली हूँ, एक सेकेंड, ये वाले कपड़े अभी दिख नहीं रहे होंगे, मैं फाइनली पहन के तैयार होकर पूरा दिखाती हूँ, वरना मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड। आउटफिट चेक भी ले लो। तो हमने पहना है जैकेट, ये कुर्ता सॉर्ट ऑफ वुलन टॉप, और इसके अंदर भी मैंने एक वुलन पहना है। फिर मैंने टी शर्ट पहनी है क्योंकि मुझे ठंड बहुत ज़्यादा खाती है और जयपुर में बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी। नीचे मैंने बहुत ही अपने पुराने से डेनिम निकाले आज, इसके नहीं फिट मैं यूजुअली पहनती नहीं क्योंकि हम मोटे हो चुके हैं, तो इसलिए मुझे बुरा लगता है। बट आज ओके, कंफर्टेबल हैं, स्ट्रेचेबल हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पहने हैं। नीचे पहले मैं स्पोर्ट शूज़ पहन रही थी, फिर मैंने ये पहन लिया क्योंकि मुझे थोड़ी सी और हाइट अच्छी लगती है। और लगभग हम तैयार तो हो गए हैं। अपना आईडी कार्ड नहीं लेके मतलब भूल नहीं जाऊँ ले जाना, मैं वरना मैं घर ही रह जाऊँगी, भी मुझे वो लेना है। और हम तैयार हैं और आप आपको सीधे मिलते हैं हम वहीं पे। सो लेट्स गो। ट्रैफिक जैम, और यहाँ हमें नियरली 2 किलोमीटर पहले ही उतरवा दिया क्योंकि वहाँ गाड़ी जाना अलाउड नहीं था, तो हम पैदल पैदल चलने लगे यहाँ से लिटरली वो 2 किलोमीटर या उससे ज़्यादा दूर होगा। और यहाँ ऐसे बैरिकेड्स लगे हुए थे, फिर साइड से हमें, मतलब हम अकेले नहीं थे, मतलब जितने भी लोग थे उन सबको पैदल जाना पड़ा। और सुबह सुबह की मॉर्निंग वॉक हो गई भाई हमारी, मतलब सुबह सुबह की मॉर्निंग वॉक, मतलब मॉर्निंग वॉक हो गई सुबह की, एक ही बात है। हाँ, और यहाँ हम पहली बार कुछ नया देखने जाने वाले थे, इसलिए हमने खूब हिम्मत दिखाई और हमने अच्छे से वॉक करी। इवन मम्मी ने भी, मम्मी को चिढ़ रही थी ज़्यादा कैसे इतरा रही हो, मम्मी खुश थी। फिर हमें सारे अलग अलग यूनिट के मिलिट्री वाले दिखने चालू हुए। सब मतलब जो आगे वाले थे वाइट ड्रेस के, वो बाइकर्स थे, आर्मी के ही। फिर आर्मी की अलग अलग, मे बी बटालियन कहते हैं, क्या कहते हैं, उसके लोग दिखने लगे। यहाँ पे एनसीसी के भी लोग थे, शायद ये एनसीसी के ही थे, मुझे इतनी नॉलेज है नहीं वैसे, बट बहुत ही ग्रुप में परेड के लोग बटे हुए थे। मैं फंबल कर रही हूँ, सॉरी। बट हाँ, बहुत सारे ग्रुप में, जैसे कि आप देख सकते हैं, जाते जाते इतने सारे, और ये इतने रिदम में थे, इतने रिदम में। मैंने मेरे कॉलेज की भी परेड देखी, बट इतने रिदम में कोई परेड मैंने नहीं देखी आज तक। और मुझे सही में बहुत बोरिंग चीज़ लगती थी परेड देखनी, बट ये वाली परेड तो भाई साहब, इसमें आर्ट एंड मतलब ये कल्चरल वाले लोग भी थे, कारगिल डांस वाले, ये लोग मस्त बजा रहे थे। यहाँ पे बैकग्राउंड में आपको सुन रहा होगा। और ये ऐसा एक ये व्हीकल बना रखा था, इसमें आगे एक रेड टेंट में ऐसे कुछ राजस्थानी थीम पे यहाँ की जयपुर की ब्लू पोट्री और ये कठपुतलीज दिखा रखी थी। और तो परेड बहुत ही मस्त थी, मस्त, एकदम मस्त। और यहाँ ऐसे परेड वाले जो थे आर्मी मैन्स और एनसीसी वाले, वो ऐसे ग्रुपिंग में थे। हर एक ग्रुप की ये म्यूज़िक वाला था, बहुत मस्त म्यूज़िक ऑर्केस्ट्रा बज रहा था यहाँ पे। और ये शायद नॉर्थ ईस्ट वाले थे, नॉर्थ ईस्टर्न आर्मी। और फिर उसके बाद सिख रेजिमेंट वाले भी थे। मुझे एग्जैक्टली टर्म्स नहीं पता, सॉरी उसके लिए। आपको पता हो तो कमेंट्स में बताना। पर मैंने सब कैप्चर करने की कोशिश करी। फिर बीच में हमने थोड़ा सा ये कंस्ट्रक्शन भी कैप्चर कर लिया। और ये आ गए आर्मी के वो मस्त मस्त इक्विपमेंट्स जो यूज़ हुए हैं, इवन हमारी मतलब जो अपने ऑपरेशंस हुए हैं जो रिसेंट वाले, सिंदूर वगैरह, इन सब में उनके भी इक्विपमेंट्स दिखाए थे, इवन स्क्रीन पे भी दिखा रहे थे। और ये है हमारा अक्षय पात्र मंदिर जो कि हमें रास्ते में मिला था।
अब तक कोई परेड चालू नहीं है। ये रोडवे था जहाँ से हमें मेन परेड के लिए हम जा रहे थे। हमें थ्रू आउट ये चीज़ें दिखती रही और हम यहीं तक ही इसको अच्छे से देख पाए। बहुत लंबी वॉक हो गई थी बट हमने यहाँ तो इन चीज़ों को सबको देख लिया परेड का। बस मुझे एक चीज़ थोड़ा वो लगा कि हम वो नहीं देख पाए, जो रोबोटिक डॉग्स थे वो हमें नहीं दिख पाए क्योंकि आगे जाके बहुत भीड़ हो गई थी। इवन दो हमने स्लॉट बुक करे थे बट वहाँ ऐसी मतलब मेटल डिटेक्टिंग वाली चेकिंग हुई थी, बस मेटल डिटेक्टर से निकाला था, बाकी कोई भी चेकिंग नहीं हुई कि तुम्हारी स्लॉट्स कैसे क्या हैं। फिर परेड स्टार्ट हुई। सबसे पहले आर्मी के हेलीकॉप्टर्स आए जो कि काफ़ी सिंक में थे, आप देख सकते हैं। और ये कुछ मैपिंग थी स्लॉट के अकॉर्डिंग कि तुम्हारी प्लेसिंग किधर किधर है। हम गलत प्लेस पे भी थे बट उस तरफ भी वो प्लेस भरी हुई थी। और ये सबसे आगे वाली फोर्स थी जिसमें ये हॉर्सेस थे। काफ़ी मस्त माहौल तो था, मतलब नो डाउट बहुत मस्त था। काफ़ी हाइप थे जो भी फोर्सेस वाले लोग थे, काफ़ी स्माइल कर रहे थे पब्लिक को देख के, वो भी खुश थे। बट पब्लिक बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा पब्लिक, क्योंकि शायद ये कोई स्लॉट के पीछे हुई पब्लिक नहीं थी। और आसपास के सारे मॉल बंद कर रखे थे, जो भी हाई पॉइंट्स थे आसपास के सब पे मिलिट्री खड़ी थी, तो तुम कहीं और चढ़ के भी नहीं देख सकते। मैंने बड़ी मुश्किल से इन सबको कैप्चर करा है। आप देख सकते हैं मैं कितनी दूर खड़ी हूँ क्योंकि एक ज़्यादा क्राउड में घुस के मुझे सफोकेशन होती है और मुझे थोड़ी सी एंजाइटी होने लगती है। मेरे को क्लॉस्ट्रोफोबिया है शायद, मतलब डायग्नोज नहीं हुआ डॉक्टर से बट है मुझे पता है, मुझे नहीं घुसा जाता इतना भीड़ में। और थोड़ी देर में मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी चलो, क्योंकि क्राउड से मुझे डर लगता है पता नहीं क्यों। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्राउड था, धूल वूल भी उठ रही थी, बट जो व्यू था, मतलब जो भी चीज़ें हो रही थी वो बहुत अनरियलिस्टिक थी मेरे लिए, क्योंकि मैंने ऐसे पहले कभी नहीं देखा था। इतने भयंकर भयंकर टैंक्स, इतनी भयंकर टेक्नोलॉजी के ये सारे आर्मी के व्हीकल वगैरह, ड्रोन्स के, मतलब सब चीज़ इतनी तगड़ी थी। आप देख सकते हैं वीडियो में आपको जितना दिखेगा। और हमें बस एक चीज़ की थी कि हमें शायद थोड़ी और जल्दी आना चाहिए था, तो हम फ्रंट पे होते, सब कुछ ज़्यादा अच्छे से देखते और अपनी ज़्यादा जगह पे पहुंच जाते स्लॉट वाली पे, तो शायद हम प्रॉपर परेड देखते। बाकी हमने पूरी परेड देख ली थी, ये पूरी ही थी, बस इसके जो थोड़ा सा आगे जो हमारी प्लेसिंग थी वहाँ हम पहुँच पाते, क्योंकि ये बंद हो गई थी जब तक हम पहुँचे थे, ये क्रॉस नहीं करने दे रहे थे क्योंकि परेड चालू होने वाली थी। तो हमने वो रोबोटिक डॉग्स वगैरह नहीं देख पाई। ये बस इन टैंक्स के साइड में चले थे और थोड़ी आगे से मे बी या इधर भी चले हों, तो हमें पास से दिखा नहीं। पर हमने थ्रू आउट परेड तो देख ली थी ना करते। इवन हम वहाँ पे ऐसे से खोल के बैठ गए कि अगर हमें कोई और स्लॉट मिल जाए, 13th के मिल जाए, तो हम 13th को भी चले जाएंगे। पर एक ऐसे से 2 ही बुक हो सकते थे, जो हमारे हो चुके थे तो हम जा नहीं सकते थे अब। बट हमने सब कुछ देख लिया था, मतलब सब कुछ, कोई रिग्रेट्स तो नहीं बची बस उस रोबोटिक डॉग्स के अलावा। फिर ऊपर ऐसे पैराग्लाइडिंग भी कर रहे थे, इसमें कैप्चर हुआ नहीं हुआ, इसमें मैंने टैंक्स कैप्चर करे। बट मतलब एक आर्मी मैन ऊपर से पैराग्लाइडिंग करता हुआ ऊपर से आ रहा था, हमारे जस्ट ऊपर से गया, मतलब बहुत ही अमेजिंग व्यू था, बहुत ही ज़्यादा गूज़बम्स वाला कह सकते हैं। अगर हम मेन परेड के आगे, मतलब आगे होते, तो उसमें कमांडिंग के साथ देखते तो मे बी बहुत ज़्यादा गूज़बम्स वाला होता, बट ये भी बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक था। हमने बहुत इन्जॉय करा और कुछ नया ही था लाइफ का एक्सपीरियंस, और जयपुर में पहली बार ये हो रहा था तो अच्छा भी लगा कि ऐसा हुआ। और जो रास्ते में जो भी बसावट या कुछ भी थी, ये 2-3 दिन के अंदर खाली कर दी गई थी इस परेड के लिए। और काफ़ी और ये आप देख सकते हैं कितने तरह के अपने इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं। ड्रोन था, इन सब पे लेबलिंग हो रखी थी इनके नाम के साथ, बट वो थोड़े सिल्वर में है तो रिफ्लेक्ट कर रहा था। और मैं उस तरफ शूट नहीं कर सकती थी मेरे राइट में, क्योंकि उधर जस्ट एग्जैक्ट सन था। आधी शूटिंग मैंने करी है बट मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था,
तो जितना हो सका और जितनी देर में हाथ ऊपर, मैंने थ्रू आउट हाथ ऊपर रखा तब मैं इतना शूट कर पाई हूँ, वरना मेरी हाइट और उसके हिसाब से इतनी कम हाइट नहीं है, बट नहीं हो पाता शूट। बीच में मुकुल ने भी शूट करा है। और ये मिसाइल्स हैं, लेज़र गन्स वगैरह सब दिखाई थी और काफ़ी मस्त मस्त चीज़ें थी मतलब। तो आपने भी शायद ये चीज़ें पहली बार देखी हों, मैंने तो पहली बार ही देखी थी इतनी चीज़। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं चली गई। मैं ऐसी हूँ, मैं बहुत प्लान कैंसिल करती हूँ अपने उसमें, बट मैं खुश थी मैं चली गई। तो ये देख सकते हैं मस्त मस्त, और बाकी चीज़ आप इंजॉय करें, मैं और कितना बताऊँ, आप देख सकते हैं खुद वीडियो में। सो प्लीज़ टू एंजॉय। देखो कैसे नीचे से परेड ही आएगी। यहीं से देखते हैं, देखो कैसे गाड़ी, देखो ये परेड वाले तो चलेंगे धीरे धीरे करके, इनमें कौन सा गाने बजेंगे। तो परेड आ रही है उसमें, अरे कितना छोटा चेहरा विजिबल हो जाता है। अरे किस ये मैंने मत बना रहा हूँ। सीधा सीधा आ ठीक है चलो, मैं ये ज़्यादा पढ़ रहा हूँ तो ऊपर ही आ जाता है। पहले उस खड़े हो जाते सब दिखता पूरे घोड़े देखेगा, आप देखेगा ये नहीं राइट राइट में खड़ा पुलिस चालान काटेगी। इनको भी फ्रंट सीट मिल जाती है बनाने वालों को। क्या कि आपने देख ही लिया होगा पूरे व्लॉग में कि लगभग हमने सारी की सारी परेड दिखा दी और हमने देखी बड़ी मुश्किल से है। इतनी भीड़ मेरे को नहीं लगता जो स्लॉट बुकिंग हुई थी उसके हिसाब से कुछ हुआ होगा। मैंने इतनी भीड़ तो भाई 15 तारीख को भी पता नहीं होगी कि नहीं होगी, मे बी आज के मतलब 9 तारीख को और था रिहर्सल्स का शायद, उसमें मैंने एक दो वीडियोस देखी थी लोगों की, उसमें तो कुछ भी भीड़ नहीं थी, बट जो आज भीड़ थी
हम पहुंच ही नहीं पाए मेन जो आगे वाली बैरिकेड्स के पास, तो जिस पे हम शायद थोड़े टाइम पे थे, और ने इतनी पहले रोक दिया था ना सब कुछ, हमें कम से कम 2 किलोमीटर तो पैदल चल के जाना पड़ा जहाँ तक मेन पहुंचे। वहां देखा तो बिल्कुल जगह नहीं है, फिर हम लौट के आने लगे। फिर हमें बीच में थोड़ी बहुत परेड हमने देख ली और ऑलमोस्ट देख ली, तो फिर हम आए। फिर अक्षय पात्र रास्ते में था, हम पैदल थे तो हम अक्षय पात्र जाए आए, और वो भी मे बी मैंने इस व्लॉग में डाल दिया होगा अक्षय पात्र वाला, वरना मैं अलग से डाल दूंगी, कोशिश करूंगी इसमें डाल दूंगी अगर ज्यादा लंबी नहीं हुई तो। बट ये वीडियो काफी लंबी होने वाली है क्योंकि मैंने बहुत शूट करा। फिर आते वक्त हम छोले कुलचे ले आए, अब हम उनको खाएंगे। सो आपको व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा देना, जिससे ऐसी वीडियो और आती रहेंगी। सो यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। It's everything.